दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। कल के लिए हमारा किस तरीके से ट्रेड और व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक और सेक्टर के बारे में भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2000 लाइक्स, तो भाई लाइक करे बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। निफ्टी में अगर मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी जो 5 अगस्त को है उसका डेटा निकालता हूँ आप लोगों के सामने, और इस वक्त अगर मैं डेटा रखता हूँ तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है 15,800 का, जिसके नीचे हमने आज क्लोज दिया है। 15,800 पे 15,800 पे 19,000 के आसपास जो है वो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पुट की साइड। टोटल ओपन इंटरेस्ट है 35,000 का। यहीं पर 15,800 पे 23,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है कॉल्स की साइड, और टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया है 58,000 का। तो अब मेन इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 15,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जहां पे कॉल और पुट अच्छी खासी राइट हुई है। तो यहाँ पे फाइट चलेगी। ऊपर की साइड 16,000 पे 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बैठ गए हैं अभी से प्रीमियम खाने के लिए। आज उन्होंने 4 रुपये का प्रीमियम खा भी लिया, ठीक है। और नीचे की साइड जो इसके बाद 15,800 के बाद कोई मीनिंगफुल सपोर्ट है जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट का, वो है 15,700 का, जहाँ पे 38,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो राइट किए गए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी भी दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में हालांकि आज थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हुई है, बट 15,700 पे अभी भी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं। तो उनको अभी भी उम्मीद है कि मार्केट उस प्रकार से नीचे आ सकता है। बट ऐसी जो राइटिंग है ये हमें पुट की साइड नहीं दिखाई दे रही। मतलब इन द मनी पुट्स में हमें नहीं दिखाई दे रहा कि 20-25 हज़ार का जो है ओपन इंटरेस्ट कहीं पे बन रहा हो। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो अभी डेटा अगर आप बोले न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर की साइड में जो कॉल साइड है, कॉल शॉर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो डेटा न्यूट्रल से थोड़ा बियरिश आप बोल सकते हैं ऑन द ऑप्शन चेन, ठीक है। बट फर्स्ट डे है भाई, डेटा कोई मायने नहीं रखता। अभी तो पहला दिन शुरू भी नहीं हुआ नेक्स्ट वीक का, बट जो इनिशियल डेटा है वो इस प्रकार से बन रहा है। ऊपर की साइड कैप दिखाई दे रही है। अभी ऊपर की साइड कैप जो दिखाई दे रही है ये कैसे निकल सकती है, उसके लिए हमें चाहिए वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट। वर्ल्ड मार्केट अगर मैं इस वक्त आपके सामने रखता हूँ, डाउ जोन्स ब्रेकआउट देने के कगार पर है। अगर डाउ जोन्स इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, 35,100 120 की एक रेंज है। डाउ जोन्स अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तो आप मान के चलिए डाउ जोन्स और 150 से 200 पॉइंट की तेज़ी दिखाएगा रात को। और अगर इसे रिवर्सल लेना है तो यहीं से गिरना है इसे। मतलब ये लेवल है, मेक और ब्रेक है आज डाउ जोन्स के लिए भी। तो डाउ जोन्स हमें दिशा देगा। स्पेशली कल जो फेड मीट थी उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आया। मतलब जो न्यूज़ पचाने में एक टाइम लेता है अमेरिका का मार्केट, जैसे इन्फ्लेशन डेटा के बाद 1-2 दिन बाद रिएक्शन आया था, ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन बाद फेड डिसीजन के बाद भी रिएक्शन आए। तो हमें वॉच आउट करना होगा। क्रिटिकल डे के लिए है और लेवल्स भी क्रिटिकल आप नोट करके रखिए अमेरिका में। अब हम निफ्टी में कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट टारगेट्स लेवल्स जो है वो देख सकते हैं। देखिए निफ्टी में मेरा ट्रेड अभी भी सिंपल है। अगर आपको शॉर्ट जाना है निफ्टी में 15,680 आप एक लेवल नोट करके रखिए, 680 690। अगर ज़्यादा सेफ्टी के लिए अगर आपको जाना है, मैं प्रेफर करूँगा आप 680 का लेवल रखिए। और एक लेवल आप नोट करके रखिए 15,720। ये एक सपोर्ट जोन एरिया आप बोल के चलिए। यहाँ पे गैप्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस इंडेक्स ने कई बार। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये 30-40 पॉइंट की रेंज है। बट अगर आपको एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप 720 टूटे तो आप शॉर्ट ट्रिगर कर सकते हैं। उसके बाद 680 पे आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको 2 लॉट शॉर्ट करने हैं तो 720 टूटे तो आपने एक शॉर्ट कर दिया, दूसरा लॉट आपने 680 पे कर दिया, ठीक है। मैं कॉल आउट लगा देता हूँ जिससे लेवल्स आपको ईजीली जो है वो समझ आ जाएंगे। ये एक पहला लेवल है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये लेवल पे आप शॉर्ट इनिशिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे के लिए हमारे टारगेट जो पहले से ही हैं, जो मैं बार बार आप लोगों के लिए हमारे वो लेवल काम कर रहे हैं, 630 का 630 निकलेगा तो 580 का 580 निकला तो 500 का लेवल नीचे की साइड टेस्ट होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट वीक के लिए और कल के लिए स्पेशली, क्योंकि फ्राइडे जनरली एक ट्रेंडिंग डे माना जाता है, बट लास्ट फ्यू डेज से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बट उसके बाद भी मेरे को उम्मीद है, देखते हैं किस प्रकार से ट्रेड बनता है कल का। ये नीचे का हो गया। ऊपर की साइड अपना क्या है, 825 हमारे लिए क्लियर कट लेवल है।
825 लेवल निकलेगा, 825 हो गया। और उसके बाद मार्केट मेरे हिसाब से ये जो हाई था 890 का, 825 के ऊपर 880 890 की जो रेंज है इसको मार्केट टेस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग जाना है 825 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, जैसे फ्यूचर्स अभी से 830 के ऊपर दिखा रहे हैं, तो 825 के ऊपर मार्केट ओपन होता है और उसके बाद एक पहली कैंडल में टेस्ट करके ऊपर की साइड जाने लगता है 1 मिनट चार्ट में, तो आप लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 820 825 होगा। 820 का लेवल मैं आप लोगों के लिए नोट कर देता हूँ। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए होगा स्टॉप लॉस, और ऊपर की साइड का हमारा 880 और 900 का टारगेट होगा। क्लियर कट सिंपल प्लान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेवल्स हम इतने दिन से काम कर रहे हैं वही अभी तक हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो यहाँ से 31 मई से आज हो चुकी है 29 जुलाई, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ये रेंज में कहीं निकलेगा तब जाके भाई कुछ नए लेवल्स सामने आएंगे, बट जब तक ये रेंज में फंसा हुआ है हमें कोई लेवल्स नहीं मिलने वाले। स्टॉक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स में देखें तो रिलायंस 2025 से जो है वो सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाता हुआ आज दिखा है। गैप अप के बाद आज सस्टेन कर रहा है 2050 को, ये एक अच्छी बात है। बट 2070 से रिजेक्शन आया है, तो 2070 अगर निकलेगा अब दोबारा तो 2100 2096 तक ऊपर की साइड जा सकता है। रिलायंस पे नज़र रखनी चाहिए। दूसरी बात करें बजाज फाइनेंस की, कल ही हम बात कर रहे थे, क्लोजिंग काफ़ी अच्छी दी थी ओवरली टाइम फ्रेम में। उसके बाद जो है आज के दिन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है दिखा, और 6242 के ऊपर तो बाय था ही हमारा, और हमारा टारगेट जो है वो 6400 के आसपास था, जो कि हमें आज आता हुआ दिखाई दिया। और हमने जो हमारा पर्सनल ट्रेड ग्रुप है वहाँ भी मैंने शेयर किया था जब मैंने पर्सनली ये ट्रेड लिया था। मारुति में रिजल्ट्स की वजह से प्रेशर आया है, और ये प्रेशर मारुति को अभी भी जो है 6800 तक नीचे की साइड ले जा सकता है। बट थोड़ा वेट कर लीजिए, लेट द रिजल्ट सिंक इन, उसके बाद हम देखते हैं। अगर एक ऊपर की साइड रेजिस्टेंस आपको देखना है तो एक 70-80 का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक एक बार रीटेस्टिंग करने आ सकता है। M&M की बात करें, जो कि हम बात कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे ब्रेकआउट का, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये डबल बॉटम। अब इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, 725 का लेवल आप नोट करके रखिए। 725 जब तक M&M होल्ड कर रहा है कोई डरने की बात नहीं है। 725 निकलेगा तभी फ्रेश शॉट या फिर इनिशिएट करने चाहिए। DLF फाइनली एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, और नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए आई एम बुलिश ऑन DLF। जब तक 335 330 की रेंज होल्ड कर रहा है DLF कैन बी अ गुड बेट, और टारगेट्स बड़े ही निकल के आ रहे हैं इसके। अगर हम मंथली चार्ट में देखते हैं तो 390 380 तक के टारगेट्स, तो DLF आप होल्ड कर सकते हैं जब तक 330 होल्ड है। ठीक है, दूसरा हम L&T की बात करें, L&T बहुत साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। फ्रेश ब्रेकआउट 1623 के ऊपर आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। एशियन पेंट्स बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ा है, अगर एशियन पेंट्स को बाउंस करना है तो ये बेस्ट लेवल है इसके लिए बाउंस करने का। फ्रेश पेन कब ऐड होगा, जब 2970 के नीचे जाएगा तो एशियन पेंट्स में बड़ी गिरावट जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस ब्रेकआउट दिया है, अब इसके लिए जो सपोर्ट बन के एक्ट करेगा वो 1611 का लेवल होगा। 1611 के नीचे इन्फोसिस आएगा तो दिक्कत होगी, जब तक 1611 के ऊपर है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। TCS की बात करें तो TCS देखिए लेवल्स को किस तरीके से फॉलो करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, और जब तक मैं बोल रहा हूँ 3190 के ऊपर है TCS, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप टारगेट लेके चल सकते हैं, एटलीस्ट 3230 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं TCS में, जब तक 3190 होल्ड है। 3190 के नीचे 3150 और 3118 की तरफ जा सकता है। क्या बन रहा है ऑप्शन चेन डेटा की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और मैं अगर नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का वो 35,000 के ऊपर है। 35,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 31,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल बना हुआ है। 10,000 के आसपास जो है आज के दिन कॉल एडिशन हुआ है। एडिशन मतलब राइटिंग हुई है। 34,800 के ऊपर लगभग 13,000 के आसपास जो है वो आज के दिन एडिशन हुआ है। 18,000 है, हल्की फुल्की राइटिंग है। इंटरेस्टिंगली क्या है कि 34,500 जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल की साइड में, 35,500 को अगर हम एक टाइम के लिए साइड में करते हैं तो वो 34,500 के ऊपर है, और जहाँ पे आज अच्छी राइटिंग हुई है। हालांकि 35,500 पे भी आज तगड़ी राइटिंग हुई है, तो
ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं कि कॉल राइटर्स थोड़े एग्रेसिव हैं और इन द मनी कॉल राइट कर रहे हैं। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ क्वांटिटी बहुत कम है, हम कुछ नहीं कह सकते। शाम को अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, उस हिसाब से मार्केट एक्ट करेगा। क्योंकि अगर अच्छे डेटा आते हैं अमेरिका में बुलिशनेस आती है और बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर खुल जाता है ना कल 200-300 पॉइंट ऊपर, अब मान के चलिए एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज भी तोड़ेगा, बैंक निफ्टी 36,000 की तरफ भी जाएगा आगे आने वाले वीक में। बट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग किस तरीके से डेटा को इंटरप्रिटेट करते हैं, डेटा को समझते हैं और उससे अपना ट्रेड निकालते हैं। अभी जो डेटा समझ में आ रहा है वो एक तो वॉल्यूम्स बहुत कम है बट कॉल राइटर्स थोड़े एग्रेसिव दिख रहे हैं। दूसरी साइड अगर हम 34,500 की पुट्स में देखें, आज के दिन 12,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 22,000 जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट है। तो अब ये आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, बट जस्ट बिकॉज ये एक्सपायरी का फर्स्ट डे होगा, नेक्स्ट जो हमारी वीकली एक्सपायरी होगी अगस्त सीरीज की फर्स्ट एक्सपायरी, उसका फर्स्ट डे होगा, तो इसलिए अब डेटा का उतना आपको बोलते हैं ना सपोर्ट नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज डेटा बहुत कम है। टेक्निकल लेवल सब क्या बन रहे हैं देखिए, 34,750 के ऊपर अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी 34,750 के ऊपर सस्टेन करता है तो एटलीस्ट ये 34,900 के लेवल्स जो हैं हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 900-950 के लेवल्स। बड़ी तेज़ी कब होगी, जब 35,000 के ऊपर निकलेगा। तो 35,050 का एक लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल पे आप वॉच आउट करके रखिएगा। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप मान के चलिए बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग और बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। 34,750 के ऊपर जो है अपन एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। टारगेट 34,900 होगा। 34,900 से लेकर 35,050 की रेंज मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, रिस्की ट्रेडर हैं, ज़रूर कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा वेट करूंगा। 35,050 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तब मैं ट्रेड लूँगा, और मेरे टारगेट जो ऊपर की साइड बन के आएंगे वो मेरे लिए बन के आएंगे 35,250 का टारगेट। ये मेरा पहला टारगेट होगा। इस तरीके से मैं जो है प्ले आउट करूँगा अपने लेवल्स को बैंक निफ्टी में। नीचे की साइड का क्या अपने को देखना है, देखिए बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। आज निफ्टी स्ट्रॉन्ग था। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जगह जो पीएसयूज थे वो भाग रहे थे। पीएसयू बैंक्स जो थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक हल्के पॉजिटिव थे, एक आध ने ब्रेकडाउन दिखाया, बट ओवरऑल हल्के फुल्के, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रांग है जो कि हमें दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से भी, बट पीएसयू बैंक्स की मेनली स्ट्रेंथ थी। तो बैंक निफ्टी में आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को दिख जाएगी ट्रेंड लाइन। ये देखिए बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन का लेवल होगा 630 से लेकर 650। बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को आप नोट करके रखिए, बैंक निफ्टी कैन फॉल, और ये फॉल काफ़ी अच्छा होगा। अगर ये जो स्क्वीज हो रहा है ये अगर इधर की तरफ नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम एक पुट ऑप्शन का ट्रेड जो है वो बना सकते हैं। 34,600 34,500 हमारी जो पुट ऑप्शन होगी। नीचे की साइड अपने जो टारगेट होंगे वो वही होंगे। पहला टारगेट आप 34,350 का लेके चलिए, ठीक है। दूसरा टारगेट अपन लेके चलेंगे 34,100 का। तो ये हमारे दो टारगेट्स हो गए नीचे की साइड। तो इस तरीके से हम जो है बैंक निफ्टी का नीचे की साइड का एक ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं कल के लिए। तो बैंक निफ्टी के अब कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में। सबसे पहले एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम अगर मैं एक्सिस बैंक का लगाता हूँ, कल हमने क्या बात करी थी दोस्तों, ये बॉक्स है बना हुआ है, हम 3-4 दिन से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेवल्स को कितना अच्छे तरीके से मार्केट और स्टॉक्स जो है वो फॉलो करते हैं। देखिए 713 का लेवल था जहाँ से बाउंस हुआ था, लास्ट स्विंग था, ये हमने कल बात करी थी। मैंने बोला था इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा तब 744 तक का मोमेंटम आ सकता है, बट इसने एग्जैक्ट रिजेक्शन इस बॉक्स के टॉप से लिया है और वहाँ से रिजेक्शन लेके अब दोबारा 712 के ऊपर आ रहा है। अब फ्रेश शॉर्टिंग कब बनती है एक्सिस बैंक में, जब 712 का लेवल नीचे की साइड टूटे तो 700 रुपये के लेवल 700 के टारगेट्स के लिए हम एक्सिस बैंक को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर एक्सिस बैंक को बाउंस लेना है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाना है, तो इस बॉक्स के ऊपर 725-27 के ऊपर जो है वो सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जो है एक्सिस बैंक ऊपर की साइड जा पाएगा।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर हम देखें साइडवेज ट्रेंड है, कुछ अभी ऐसी बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी का मेरे को नहीं दिख रहा है। कल काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ, तो अभी कोई इसमें आप एंट्री करने का मेरे को कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है। कोई दिखेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर अपडेट करूँगा। बंधन बैंक वीक है, रिजल्ट्स खराब आए हैं। अभी एक क्रिटिकल सपोर्ट है 290 का उसके पास खड़ा हुआ है। 290 ब्रेकडाउन होगा तो और वीकनेस जो है वो बढ़ सकती है, तो 290 पे वॉच आउट कीजिएगा। HDFC बैंक देखिए, ये लेवल अभी भी 1427 का लेवल अभी भी HDFC बैंक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। वीकनेस आ रही है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रही है। आज एक अच्छा हैमर टाइप कैंडल बनाई थी सुबह के टाइम, बट उसके बाद दोबारा से फिजल आउट हो गया, तो ये वीकनेस दिखा रहा है HDFC बैंक अभी भी। जब तक 1427 के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक आप पोजिशनल स्विंग लॉन्ग इसमें नहीं खेल सकते। 1427 के ऊपर 1444 हमारे जो है वो टारगेट्स होंगे ऊपर की साइड के लिए। ICICI बैंक की अगर हम बात करें, वही मैं बोल रहा हूँ 688 690 कंजेशन जोन है। जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा ICICI बैंक पे फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने का कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर 678 के जब तक ऊपर है, कोई भी डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगी, बट 678 टूटे तो निकल जाना, क्योंकि 678 के बाद ये सीधा 666 तक आ सकता है। इंडसइंड बैंक जो है रिजल्ट अच्छे आए, बट अभी भी 994 का हमारा जो लेवल है इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और ओवरली टाइम फ्रेम में एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो ये एक वीकनेस की बात है। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा इंडसइंड बैंक में फ्रेश जो है लॉन्ग्स इनिशिएट करने का मतलब नहीं है। कोटक बैंक वीकनेस बढ़ती जा रही है, नीचे की साइड जाता जा रहा है। मेरे हिसाब से 1600 इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा। उससे पहले अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में देखता हूँ, मेरे को कोई हॉल्ट नहीं दिखाई देता। क्लियर कट क्लियर चार्ट है मेरे हिसाब से। अगर ये गलती से रुका तो वो एक बार के लिए 1633 के आसपास जो है वो एक हॉल्ट ले सकता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है। बट मेरे को एक्सपेक्टेशंस कम है। इसका अल्टीमेट टारगेट 1600 का होगा। रिजल्ट के बाद लगातार एक्सेस और कोटक में वीकनेस बनी हुई है, तो इन पे नज़र रखिए। PNB में आज स्ट्रेंथ आई सरप्राइजिंगली, एंड SBI जो हम बात कर रहे थे, फाइनली एक जो कंसोलिडेशन काइंड का पैटर्न था वो ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनाते हैं, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें जो है SBI में देखने को मिला है। तो SBI का इंपॉर्टेंट लेवल अब क्या है, 442। जब तक 440 के ऊपर है तब तक SBI में स्ट्रेंथ है। 440 निकलेगा तो नीचे की साइड आ सकता है SBI, और नीचे की साइड के हमारे टारगेट्स क्या होंगे, 436 के। तो ये हमारे बैंकों का एनालिसिस है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।